उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। इधर आ, मुझे बचा ले, ये रवि की आवाज थी। तब भागने लगा। किशन का मन आजकल बहुत उदास रहता था। उसका सबसे जिगरी दोस्त रवि कुछ दिनों पहले उत्तर के घने जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। किशन हर सुबह उठता तो सबसे पहले रवि को ढूंढने निकल पड़ता, मानो उसकी आत्मा उसी जंगल में भटक रही हो। एक सुबह किशन अपनी आंखें मलते हुए उठा। उसकी मां ने बोली, किशन बेटा, उत्तर के जंगल के पास खेत में हमारे गाय का बछड़ा घास खा रही है, तू जाकर उसे देखा। किशन ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि शायद इस बहाने वो एक बार फिर उस जंगल के करीब जा पाएगा। किशन जंगल की ओर चल पड़ा। हल्की हल्की धूप छनकर जमीन पर आ रही थी और हवा में मिट्टी और गीली पत्तियों की खुशबू थी। कुछ देर बाद उसे दूर एक आम के पेड़ के नीचे एक भूरा बछड़ा घास चरता हुआ दिखाई दिया। किशन उसके पास गया, उसके मुलायम सिर पर हाथ फेरा और प्यार से सहलाने लगा। उसने कुछ ताजी पत्तियां तोड़ी और बछड़े को खिलाने लगा। अचानक एक भयानक और गूंजती हुई हंसी की आवाज सुनाई दी। किशन चौंक गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा। आवाज पास के एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ से आ रही थी। किशन हिम्मत वाला था। उसने डर को एक तरफ रखकर उस पेड़ की तरफ कदम बढ़ाए और ऊपर की ओर देखा। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थीं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी, किशन, किशन, इधर आ, मुझे बचा ले। ये रवि की आवाज थी। आवाज सुनकर किशन के दिल में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई और वो तेजी से जंगल के अंदर भागने लगा। आवाज उसे जंगल के और भी गहरे हिस्से में खींच रही थी। भागते भागते किशन एक बड़े से शहतूत के पेड़ के पीछे छुप गया। वह सांसें थाम कर आसपास देखने लगा। अचानक उसकी नजर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पड़ी। वहां रवि के कपड़े लटके हुए थे। अरे, ये तो रवि का कपड़ा है। ये वही है जो उसने उस दिन पहना था, किशन ने खुद से कहा। लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल आया, रवि को तो पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था, तो ये कपड़े इतनी ऊंचाई पर किसने रखे? किशन धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया और चढ़ना शुरू किया। वह सावधानी से ऊपर चढ़ता गया। आखिर में उसने रवि के कपड़े उठाए और उन्हें नीचे जमीन पर फेंक दिया। फिर वो खुद नीचे उतरा और कपड़े उठाकर रवि को खोजने लगा। तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। एक पूरा शरीर एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे किशन के पीछे आया और उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि किशन ने पलट कर देखा। वो बुरी तरह डर गया और चिल्लाया, भूत, भूत, बचाओ! किशन ने भागना शुरू किया और वो सफेद कपड़ा भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। किशन अपनी पूरी ताकत से भागा, लेकिन वो भूत उससे ज्यादा तेज था। उसने किशन को पकड़ लिया और किशन बेहोश होकर वहीं गिर गया। वो सफेद कपड़ा रवि के कपड़े उठाकर हवा में गायब हो गया। कुछ देर बाद किशन की आंख खुली। उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसने उठकर इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर पीछे एक पेड़ के नीचे खड़ी उसी सफेद आकृति पर पड़ी। किशन ने फिर हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि वो सफेद कपड़ा हवा में तैरता हुआ उसके पास आ गया। उसने किशन के सीने पर हाथ रखा। किशन ने महसूस किया जैसे उसकी सारी ताकत खींच ली गई हो। वो कमजोर होकर जमीन पर बैठ गया। सफेद कपड़े के अंदर से एक उदास और धीमी आवाज आई, किशन, मैं रवि हूं। किशन चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। रवि ने आगे कहा, इस जंगल में एक चुड़ैल है। उसने मुझे इस सफेद कपड़े में कैद कर रखा है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सामने वाले पेड़ पर एक आईना रखा हुआ है। तुम उस पर चढ़कर वो आईना मेरे लिए ले आओ। जैसे ही मैं उसमें अपना चेहरा देखूंगा, ये कपड़ा मुझे छोड़ देगा। किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस जमीन पर बैठा रवि की आवाज सुन रहा था। रवि की आवाज में घबराहट थी। किशन, जल्दी कर, कहीं वो चुड़ैल आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। किशन ने रवि की आंखों में देखा। हालांकि वो सफेद कपड़ा पहने था, लेकिन किशन को उसकी आंखों में वही पुरानी दोस्ती की चमक दिखाई दी। किशन उठा और उस पेड़ की तरफ भागा। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे पेड़ की एक ऊंची टहनी पर एक धूल से सना हुआ पुराना आईना दिखाई दिया। किशन ने उसे पकड़ा और नीचे उतर आया। आईना लेकर वो रवि के पास गया और उसके हाथ में दे दिया। रवि ने डरते हुए आईने में अपना चेहरा देखा।
जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, वो सफेद कपड़ा धीरे धीरे उसके शरीर से हटने लगा। कुछ ही पलों में रवि पूरी तरह से आजाद हो गया। उसका वही पुराना रूप सामने आ गया। किशन की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से चिल्लाया और भागकर रवि के गले लग गया। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे, जैसे सालों बाद मिले हों। रवि ने बताया कि कैसे वो चुड़ैल उसे फंसाकर इस जंगल में ले आई थी। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस भयानक जंगल से बाहर निकल आए। सूरज ढल रहा था और उसकी लाल रोशनी में उनकी दोस्ती की चमक और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर उस जंगल की तरफ देखा, जहां उन्होंने दोस्ती की एक और नई कहानी लिखी थी।